क्या आपको पता है कि हम ह्यूमन बींग्स में एक जबरदस्त पावर है। ये एक ऐसी पावर है जिसके बारे में हमें कभी स्कूल्स, कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस में नहीं बताया जाता। कोई प्रोफेसर आपको इस जबरदस्त पावर के बारे में नहीं बताएगा। इनफैक्ट कई टीचर्स और काफी लोगों को तो इस पावर के बारे में पता ही नहीं होता। पर अमेजिंग थिंग ये है कि हम सब ने इस जबरदस्त पावर को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर एक्सपीरियंस जरूर किया है। ये पावर अक्सर आपको किसी टास्क को डेडलाइन से पहले पूरा करने की टेंशन में, किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, किसी काम को कॉन्स्टेंटली ध्यान से करने में महसूस होती है। ये पावर हमें एनर्जाइज्ड और फोकस कर देती है। हम जिस भी काम पर इस पावर के साथ उसे करने लगते हैं, हमारा माइंड पूरी तरह से उस टास्क को करते वक्त फोकस्ड हो जाता है और उस टास्क की हर एक छोटी बड़ी बात हमारा माइंड अच्छे से एब्जॉर्ब करने लगता है। हमें जबरदस्ती ध्यान नहीं देना पड़ता, बल्कि हमारा ध्यान इस पावर की वजह से ऑटोमेटिकली उस काम पर फोकस्ड हो जाता है। ये पावर और उसकी वजह से होने वाले इंटेंस कंसंट्रेशन की वजह से हम उस काम में, उस फील्ड में और इंस्पायर्ड और क्रिएटिव हो जाते हैं। हिस्ट्री की किसी भी डिस्कवरी को करने के पीछे इस पावर का बहुत बड़ा रोल होता है। बिना इस जबरदस्त पावर के शायद कोई डिस्कवरी ही ना होती। ये जबरदस्त पावर आखिर है क्या? स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करें तो इस जबरदस्त पावर को मास्टरी कहते हैं। ये पावर यानी कि मास्टरी ही ह्यूमन बींग्स की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन होता है। ये अचीव कर लेने पर एक इंसान अपनी फील्ड में हार्डवर्क से स्मार्ट वर्क, एवरेज और मीडियोकर से नंबर 1 और बेस्ट, यूजलेस से क्रिएटिव हो जाता है। एक मास्टर का नजरिया अपनी फील्ड में बाकी सभी लोगों के मुकाबले एकदम यूनिक और डिफरेंट होता है। वो अपनी फील्ड से रिलेटेड सभी तरह के प्रेजेंट और फ्यूचर एस्पेक्ट्स को फील कर सकता है। अगर आप अपनी फील्ड में एक बिगनर, मीडियोकर या एवरेज हैं, या अभी अपने करियर में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम रॉबर्ट ग्रीन की बुक मास्टरी के कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स को समझेंगे, जो हमें इस जबरदस्त पावर को एक्टिवेट करने में बहुत हेल्प करेगी। स्टेप नंबर 1, डिस्कवर योर कॉलिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ टास्क। आपने बिल्कुल ठीक सुना। यस, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ टास्क। ये मास्टरी की फाउंडेशन है। आप चाहे इस बात को माने या ना माने, पर आपके अंदर एक इनर फोर्स है जो आपको आपकी लाइफ के हर एक स्टेप पर एक्शन लेने के लिए गाइड करती है। कुछ लोग इसे गट फीलिंग बोलते हैं, कुछ इसे इंट्यूटिव, कुछ इसे अपनी सोच, और कुछ कहते हैं कि ये उनकी अंदर की आवाज़ है जो उन्हें लाइफ के हर एक स्टेप पर गाइड करती है। ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही नहीं बल्कि एनिमल्स में भी होती है। इनफैक्ट एनिमल में और बच्चों में ये अंदर की आवाज़ हम बड़ों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, वो अपने बड़ों की, इस सोसाइटी की, अपने दोस्तों की बात सुनने लगता है और उसकी ये अंदर की आवाज़ धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसा नहीं है कि ये इनर फोर्स एक लिमिटेड एडिशन होता है जो एक बार कम होने लगे तो फिर कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। नहीं, जब हमारा ध्यान खुद की बजाय बाहर की इस दुनिया में फैलने लगता है, यहाँ की डिस्ट्रैक्शंस, हमारी एंजाइटीज, प्रेशर, इंटरनेट और खासकर की इस इंफॉर्मेशन एरा में होने वाली ओवर थिंकिंग की वजह से हमारा खुद के इनर सेल्फ से ये कनेक्शन फीका होने लगता है। और यही इनर कनेक्शन के ना होने की वजह से हम ज़्यादातर अनहैप्पी और स्ट्रेस्ड रहते हैं। जब आप अपने आसपास की डिस्ट्रैक्शन से दूर खुद को शांत रखेंगे और उस शांति में खुद से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में क्वेश्चनिंग करेंगे, तो आपको ये इनर फोर्स जरूर आंसर करेगी। अपने पॉइंट की बात करें तो ये इनर फोर्स यानी अपने अंदर की आवाज़ से इस मास्टरी का क्या लेना देना? ये मास्टरी का सबसे पहला पॉइंट क्यों है? मतलब कि हम अगर किसी भी काम में मेहनत करें तो एक दिन तो हम उस काम में मास्टर बन ही जाएंगे। क्यों? सही है ना? नहीं, गलत है। सोचो, अगर एक मछली को पेड़ पर चढ़ने की प्रैक्टिस कराई जाए, उसे बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट से बेस्ट टीचर प्रोवाइड कराएं, तो क्या वो एक दिन एक बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ने में मास्टर बन सकती है? वो जितनी भी मेहनत करे सब वेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो तो पेड़ पर चढ़ने के लिए बनी ही नहीं, वो तो एक मछली है। हाँ, हो सकता है कि बंदर को उछलते कूदते देख उस मछली को भी मन किया हो कि वाह, बंदर की लाइफ क्या लाइफ है, वो तो कहीं भी उछल कर जा सकता है, मैं भी उसके जैसे पेड़ पर चढ़ना सीखूंगी और फिर मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। क्या ऐसा कभी होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। तो कहने का मोटिव बस इतना है कि हम ह्यूमंस में एक बहुत खास क्वालिटी है कि हम सब यूनिक हैं। हर एक ह्यूमन का डीएनए एक दूसरे से यूनिक और डिफरेंट है। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई पढ़ाई में, कोई हंसी मजाक में अच्छा है, तो कोई जासूसी में। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स, कैपेबिलिटीज, इंटरेस्ट और पैशन को जान लें तो आप खुद की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। हम स्पोर्ट्स में, एंटरटेनमेंट में
आर्ट एंड क्राफ्ट एटसेट्रा जैसी किसी भी चीज में चाहे जितना मर्जी अच्छे हो, कोशिश हमें एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने की ही करनी है। क्या ये अप्रोच उस मछली की तरह नहीं जो बंदर जैसा बनना चाहती है? तो मास्टरी के सबसे पहले स्टेप के मुताबिक हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि हमारी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, इंटरेस्ट क्या है। मास्टरी एक जर्नी है, ये एक प्रोसेस है जिसकी स्टार्टिंग हमें हमारे अंदर से करनी होगी। इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट दिस प्रोसेस। अगर आप अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं जानते तो आज ही से इसके बारे में जानना शुरू करें। मास्टरी का स्टेप नंबर 2 है द आइडियल अप्रेंटिसशिप। जब आप अपनी किसी भी फॉर्मल एजुकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं तब आप इस अप्रेंटिसशिप फेज में ऑटोमेटिकली एंटर करते हैं। यही वो फेज होता है जो आपको आपकी फील्ड में या तो एक एवरेज या फिर बेस्ट बना देता है। मास्टर्स के अकॉर्डिंग ये फेज प्रैक्टिकल लर्निंग का फेज होता है जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं जो हमें लर्निंग करने का एक ऐसा तरीका सिखाते हैं जिसे फॉलो करके हम भी अपनी फील्ड में मास्टरी अचीव कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, डीप ऑब्जर्वेशन। पॉइंट 1, जब हम किसी भी करियर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें उस फील्ड के बेसिक प्रिंसिपल्स और रूल्स बताए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस स्टेप पर अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। हमें अपनी फील्ड में एक शिकारी की तरह जितनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हो सके उतनी ऑब्जर्व करनी है। जितनी ज़्यादा नॉलेज हमारे पास हमारी फील्ड से रिलेटेड होगी उतना ही ज़्यादा हमारा उस फील्ड में सर्वाइवल बेटर होगा। सेकंड, नॉलेज के साथ साथ हमें अपनी फील्ड के अनफेमिलियर इन्वायरमेंट के बारे में भी ऑब्जर्व करना है। ऐसा इन्वायरमेंट जो हमें नीचे की तरफ घसीटता हो, जो हमें सक्सेस की बजाय फेलियर की तरफ ले जाता हो। एग्जाम्पल, ईगो, लेजीनेस, हेल्थ, डेली पार्टीज, पॉलिटिक्स एटसेट्रा। साथ ही हमें अपनी फील्ड के टॉपर्स और लूजर्स को भी ऑब्जर्व करना है। शॉर्ट में अगर इसे समराइज करें तो हमें अप्रेंटिसशिप फेज के स्टेप 1 यानी कि डीप ऑब्जर्वेशन में 2 चीज़ें करनी है। नंबर 1, ऑब्जर्व द सराउंडिंग्स, द नॉलेज, एनवायरनमेंट। नंबर 2, बेस्ड ऑन आवर आइडियाज एंड थॉट्स एनालाइज आवर सराउंडिंग्स। अप्रेंटिसशिप का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और स्टेप नंबर 2 है स्किल एक्विजिशन। आज हम लाइफ के जिस फेज में हैं वो एक इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजिकल फेज है। यहाँ टेक्नोलॉजीज हम ह्यूमंस के काम को आसान बनाती जा रही है। देखा जाए तो ये अच्छा है, हमारा टाइम और मेहनत दोनों इससे बचती है। अगर बात की जाए इंफॉर्मेशन की तो आज के इस एरा में कॉम्प्लेक्सिटीज पहले से कहीं ज़्यादा है। आज कंपटीशन सिर्फ स्टेट टू स्टेट नहीं बल्कि ग्लोबलाइज्ड है। अपनी फील्ड में मास्टरी अचीव करने के लिए आज सिर्फ एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड होना इनफ नहीं है। आज का समय उसका है जो अपनी फील्ड के साथ साथ बाकी की रिलेटेड फील्ड्स में भी स्पेशलाइज्ड हो। आज सिर्फ एक स्किल की नॉलेज से काम नहीं चलेगा, हमें उससे रिलेटेड और भी स्किल्स को सीखकर अपनी फील्ड में कंबाइन करना होगा। आज के टाइम के मास्टर्स वो हैं जिन्होंने खुद को अलग अलग फील्ड्स में ट्रेंड करके स्पेशलाइज्ड किया है। किसी भी स्किल में खुद को मास्टर बनाने के लिए हमें आखिर कब तक उस स्किल को सीखना चाहिए? 1 साल, 2 साल, 5 साल? एनी आइडिया? वेल, अकॉर्डिंग टू द मास्टर्स, अगर हमें किसी भी फील्ड में स्पेशलाइज्ड होना है तो हमें एटलीस्ट 10,000 आवर्स ऑफ एक्टिव लर्निंग का टारगेट पूरा करना ही होगा। और इस 10,000 आवर्स को आप सिर्फ क्वांटिटी समझने की गलती ना करें कि 10,000 आवर्स की प्रैक्टिस का टाइम आपका क्वालिटी टाइम होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस ओवर टाइम कैन नॉट फेल बट प्रोड्यूस रिजल्ट्स। अब ये हमारे खुद के हाथ में है कि हम इस 10,000 आवर्स के पीरियड को कितनी जल्दी और अच्छे से कंप्लीट करते हैं। जब हम किसी फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं तो हमारा माइंड उस फील्ड में बाकी लोगों से फास्ट, क्रिएटिव और इंटेलिजेंटली काम करता है। इस 10,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस को हमें गोल बनाकर चलना होगा और इसे पूरा करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट बातें हमेशा ध्यान में रखना। नंबर 1, एक टाइम पर सिर्फ एक ही स्किल पर ध्यान दें। उस स्किल को पहले करनी शुरू करें जो बाकी सभी स्किल्स की फाउंडेशन हो, यानी कि मेन स्किल को पहले प्रैक्टिस करें। हमें इस फेज में काफ़ी कंसंट्रेशन लगाना होगा। नंबर 2, किसी भी स्किल को सीखते वक्त हो सकता है कि हम स्टार्टिंग में बहुत कुछ नेगेटिव फील करें, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। अपनी हर नेगेटिव इमोशंस को लेट गो करते चलें। किसी भी नेगेटिव इमोशन पर 1 सेकंड का भी ध्यान ना दें। एग्जाम्पल, बोर्डम, डिस्ट्रैक्शन, लेजीनेस, सेल्फ डाउट, सैडनेस, एंजाइटीज, कंपटीशन एटसेट्रा। माइंड एक मसल की तरह होता है जो एक्सरसाइज करने से स्ट्रॉन्ग और एक्सरसाइज ना करने से वीक हो जाता है। इन 10,000 आवर्स की जर्नी में हमारी रुकावटें हमारे माइंड की एक्सरसाइजेज हैं।
अगर हम अपने नेगेटिव इमोशंस पर ध्यान देने की बजाय अपनी उस एक स्किल पर ही ध्यान दें तो ये 10,000 घंटे का प्रोसेस हमारी माइंड मसल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। इसका बेनिफिट हमें हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में मिलेगा। सो 10,000 आवर्स आर इनफ टू एस्टैब्लिश एक्सेप्शनल स्किल लेवल एट योर फील्ड। अप्रेंटिसशिप का फाइनल स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 3 है एक्सपेरिमेंटेशन। जब कोई पर्सन एक बार ड्राइविंग करनी सीख जाता है तो क्या उसके बाद भी उसे कार या बाइक को सिर्फ पहले दूसरे गियर में ही चलाना चाहिए? नहीं। जब वो ड्राइविंग सीख चुका है, अपने 10,000 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका है, तो अब उसमें एक ड्राइविंग स्किल के साथ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अभी भी अपने कंफर्ट जोन में ही यानी फर्स्ट 2 गियर्स में ही ड्राइव करे। तो इस स्टेप के मुताबिक उस पर्सन को मतलब हमें अब ये स्किल आ चुकी है, हमारी 10,000 आवर्स की ट्रेनिंग हो चुकी है, हम इस स्किल में स्पेशलाइज्ड हो गए हैं। तो अब हम इस स्किल के साथ कुछ स्टंट्स, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और अपने कंफर्ट जोन से निकलकर हमें एक्सपेरिमेंट्स करने ही चाहिए। तभी तो हम अपनी स्किल में एक स्पेशलाइज्ड से एक एक्सपर्ट, एक मास्टर बनेंगे। इसे अगर और सिंपल वे में समझें तो हमें सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, लर्न टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड फेस फियर। नंबर 2 है लर्न टू फेस क्रिटिसिज्म, पीयर प्रेशर, जजमेंट ऑफ अदर्स कंस्ट्रक्टिवली ऑन योर एक्सपेरिमेंट्स। इस फेज में आपके एक्सपेरिमेंट्स आपकी नॉलेज के बचे कुछ गैप्स को फुलफिल करते हैं। अप्रेंटिसशिप फेज के 3 स्टेप्स के अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात और, एब्जॉर्ब द मास्टर्स पावर, द मेंटर डायनेमिक। अपने अप्रेंटिसशिप फेज को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी फील्ड के बेस्ट मास्टर को फाइंड आउट करें, अपना मेंटर डिसाइड करें जो आपको इस अप्रेंटिसशिप फेज में गाइड करे। हमारी लाइफ शॉर्ट है और किसी स्किल को सीखने का टाइम और क्रिएटिविटी भी लिमिटेड है। गाइडेंस के बिना हम अपना काफ़ी टाइम और वैल्यूएबल ईयर्स को वेस्ट कर सकते हैं। तो अपनी फील्ड के मास्टर को अपना मेंटर चुने जो आपको उस फील्ड में मास्टरी अचीव करने में हेल्प करे। हमारा गोल हमारे मास्टर से बेटर बनने का होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जाना कि कैसे हम अपनी ज़बरदस्त पावर यानी कि मास्टरी को अचीव करके अपनी फील्ड में नंबर 1 बन सकते हैं। मास्टरी के हमने 2 इंपॉर्टेंट स्टेप समझे। नंबर 1 था अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना, नंबर 2 स्किल एक्वायर करना और 10,000 आवर्स की प्रैक्टिस करना। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी सभी जगह दिल खोलकर शेयर करें ताकि आपकी वजह से बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो और वो अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकें। वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एंड लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।